लोग मारे जाते हैं और अचानक से सोशल मीडिया पे एक चीज उड़ जाता है कि चुप रहना है, चुप रहना है, चुप रहना है, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। हमको भी लगता है अच्छा ठीक है, 5-10 मिनट चुप हो जाते हैं, लेकिन होता क्या है, 3-4 दिन बाद मुद्दा भूल जाते हैं लोग। जैसे बालासोर में रेल दुर्घटना हुआ, वहां पे हमने देखा कि रेल मंत्री जी इतनी सारी लाशें ऐसे बिखरी हुई हैं और वंदे मातरम का नारा लगा रहे हैं। आप बोलिए ना, राम नाम सत्य है, इतने सारे लोग मारे गए हैं। वहां पर भी इतनी बड़ी घटना, कुंभ में दुर्घटना हो गई, चुप रहो चुप रहो चुप रहो, लोग मरे हैं, हिंदू मरे हैं। बोलना कब है? कब आएगा वो उचित समय जब सवाल पूछना है सरकार से? और दूसरी चीज सर, इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं देश में, एक आदमी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा, कोई भी। तो मेरा सवाल यह है कि भैया आप जिम्मेदारी कब लेंगे, आप इस्तीफा कब देंगे? और आप जो कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, तो चाहे वो पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद हो, वहां हिंदू मारा जा रहा है, मणिपुर में हिंदू मारा जा रहा है, कश्मीर में हिंदू मारा जा रहा है, 10 साल से आप हिंदू बचाने आए हैं और फिर भी हिंदू खतरे में ही है, तो सवाल तो आपसे होगा ना। शिक्षा के नाम पे आपको तो कोई वोट दे भी नहीं रहा है, रोजगार के नाम पे नहीं दे रहा है, गरीबी कोई बात ही नहीं करता, बात ही नहीं कर रहा है। ये सब आउट ऑफ फैशन हो गया कि नहीं नहीं नहीं, अभी हिंदू खतरे में है तो अभी चुप रहना है, नून रोटी खाना है, हिंदू को बचाना है, इसी नाम पे ना हम लोग आपको वोट दे रहे हैं, अब फिर भी हिंदू खतरे में है। तो सवाल तो सर आपसे होगा। यही सवाल मैंने पूछा तो मुझे बोला कि मैं देशद्रोही हूं, और एक कोई पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल है, उसने मेरा वीडियो शेयर कर दिया। तो वीडियो तो कहीं से भी शेयर हो सकता है, वीडियो के क्या है, वो तो यूट्यूब चैनल तो दुनिया में चलती है ना, तो कहीं से भी शेयर हो सकता है, उसमें आपसे आपकी क्या गलती है? जी सर, मैंने भी वही बोला कि सोशल मीडिया की तो कोई सीमा है नहीं, वो तो सार्वजनिक है, कोई अमेरिका में शेयर कर सकता है, लंदन में कर सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है। हाँ, तो और सर इसमें मेरा ये भी सवाल है कि ठीक है, पाकिस्तानी कोई ट्विटर हैंडल मेरा शेयर कर दिया, मैं देशद्रोही हो गई। प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान में बिरयानी खाने जाते हैं, फिर भी वो देशभक्त बने हैं। अनुराग ठाकुर जी, शाहिद आफरीदी जो वहां का क्रिकेटर, आए दिन हिंदुस्तान के बारे में जहर उगलता रहता है, उसके साथ बैठ करके आप क्रिकेट देख रहे हैं। तो आप लोग एकदम से जो कहते हैं ना हमारे भोजपुरी और 2008 में जब 26/11 हुआ था और मुंबई चल रहा था, उस समय भी मैंने खुद देखा था कि हमारे तब प्रधानमंत्री तो नहीं थे, लेकिन चीफ मिनिस्टर थे मोदी जी, तो उन्होंने उस समय जब ये सब हो रहा था भाषण दे रहे थे और सवाल पूछ रहे थे, तो वो भी तो सरकार से सवाल पूछ रहे थे ना। हाँ, वो हम तो नहीं, हमने तो किसी ने कभी नहीं कहा कि वो देशद्रोही हैं, उनका हक था सवाल पूछने का। अगर उनका हक था तो आपका भी हक है। बिल्कुल हक है ना, तो हक तो दोनों का, हर सिटीजन का, नागरिक का बराबरी का होना चाहिए। बिल्कुल। मेरा भी हक है, मैं भी वकालत करके सवाल पूछता हूँ, सरकार से सवाल पूछता हूँ, मैं देशद्रोही तो नहीं हो जाता। तो देशद्रोही का इस तरह से उपयोग करना, बीएनएस के द्वारा उपयोग करना, इसका मतलब यही है कि सरकार नहीं चाहती कि कोई भी उनके विरुद्ध कोई बयान दे, और उनका मतलब कि कानून के द्वारा, प्रेशर के द्वारा, मतलब कि 10 करोड़ मैं आपको दे दूंगा या ऐसा कुछ है, तो ये तो मतलब ये तो लोकतंत्र के बिल्कुल खिलाफ है ना। ये आप कहते हैं कि यूपी में काबा जी, तो क्या मतलब, इसका मतलब क्या? बिल्कुल, मैं सर आपको 2 लाइन गुनगुना करके भी बताना चाहूंगी कि खत्म रोजगार बा, बाबा के सरकार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा, कहा बा, अरे मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा, ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा, कहा बा, कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले, टिकठी या कफन नोचत कुकुर बिलार बा, ए बाबा काबा, अरे राम राज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा, गोरखपुर में खून से रंगल गोतल पूरा खाकी बा, अरे काबा, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। तो ये सवाल है सर। बिल्कुल, और इसमें कई सवाल जुड़े, इसमें कई सारे सवाल हैं, चाहे वो हाथरस वाली बात हो गई, चाहे कोरोना में इतने सारे लोग मर गए ऑक्सीजन के अभाव में, मेरी अपनी सास रेमडेसिविर उनको नहीं मिला, वो मर गई, और सच में गंगा के किनारे लाशें ऐसे ही बिखरी पड़ी थी, और कफन सर आप समझते होंगे जो उड़ाया, उसको कुत्ते बिल्ली नोच करके खा रहे थे। हाँ, ये दृश्य हमने देखा कोरोना में। तो जब मैं सवाल करती हूँ, चाहे वो मंत्री जी के बेटे जो थे वो किसानों के ऊपर थार से रौंद दिए थे, चाहे वो वाली घटना हो, तो मैंने, क्योंकि मैं लोकगीत लिखती हूँ, गाती हूँ, तो अपने गीतों के माध्यम से इन सारे मुद्दों को उजागर करने की कोशिश करती हूँ। तो जब ऐसा मैंने किया तो मेरे ऊपर FIR किया। अच्छा, वो फर्जी था,
अच्छा। हाँ वो फर्जी था। बाद में मैंने एमपी में काबा कमिंग सून करके एक, आपने शायद देखा होगा कि एक बीजेपी का नेता था, वो आदिवासी के ऊपर पेशाब कर रहा था, हाँ सीधी जी, वाला हाँ जो जी, हाँ, पेशाब कर। करेक्ट करेक्ट, वो जी बात आपने पे रखी थी सब। जी हाँ जी हाँ, जी। तो बिल्कुल। एक कार्टून शेयर किया था, उस पे भी एफआईआर कर दिया, अभी वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला। अच्छा। तो मुझे सर, मुझे तो, आप तो विधि विशेषज्ञ हैं और आप ज्यादा जानकार हैं, तो मुझे आपसे भी जानना है कि इस तरीके से तो मैं बहुत परेशान हो जाऊंगी।